नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप मुझे आषाढ़ कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करती है। अब मैं तुमसे पुराणों में वर्णित इस एकादशी की कथा को कहता हूँ। तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा बहुत प्रेम से करता था। उसके महल में हेम नामक एक माली पूजा के लिए फूल लेकर आता था। उस माली की पत्नी का नाम था विशालाक्षी, जो अत्यंत रूपवान थी। एक दिन वह माली मानसरोवर से राजा के लिए पुष्प लेकर आया, परंतु फिर वह कामासक्त होने के कारण अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। उधर राजा अपनी पूजा के लिए पुष्पों की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, जाओ, जाकर पता करो वह माली अभी तक क्यों नहीं आया। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी सेवक उस माली की तलाश में निकल पड़े। कुछ समय के पश्चात सेवकों ने राजा को आकर बताया, महाराज, वह पापी अति कामी है। वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहा है। सेवकों की यह बात सुनकर वह राजा बहुत क्रोधित हो उठा। उसने क्रोधित होकर हेमंत को बुलवाया। वह माली भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। तब राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम आदरणीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा और तू मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जाएगा। राजा कुबेर के शाप के कारण हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उस माली ने अत्यंत दुख भोगे। वह भयानक जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। उसे रात को नींद भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव की कृपा के कारण उसे पिछले जन्म की स्मृति का भली भांति ज्ञान था। एक दिन वह माली घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मदेव की सभा के समान लगता था। हेम माली ने आश्रम में पहुंचकर ऋषि के पांव पकड़ लिए और रोने लगा। यह देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा और वह पूछने लगे, हे मानव, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण तुम्हारी यह हालत हो गई है। ऋषि की बात सुनकर हेम माली ने अपनी सारी कहानी बताई। यह सुनकर ऋषि ने कहा, निश्चित ही तूने मुझे सत्य वचन कहे हैं। अब मैं तुझे तेरे उद्धार के लिए एक व्रत कहता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिवत व्रत करेगा तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। हेम माली ने मुनि के कथना अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण भी किया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह माली अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। बोलो जय श्री नारायण। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।